नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। कल पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मधेपुरा के वीरपुर जेल में भेज दिया गया और इस गिरफ्तारी का सभी दलों ने विरोध किया। कहें तो जो सत्तारूढ़ दल की सहयोगी पार्टी है वीआईपी, फिर से हम, इवन बीजेपी के भी रजनीश कुमार जो कि बीजेपी से एमएलसी हैं बेगूसराय से, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अविलंब रिहा किया जाए पप्पू यादव को। लेकिन सबसे अचंभे वाली बात है, हालांकि इसका हम सुबह ही ये वीडियो में है जो इसको लेकर एक वीडियो किए हुए थे कि आखिर लालू फैमिली ने क्यों नहीं कुछ बोला। कल का हम घटनाक्रम बताएं आपको। सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी आते हैं और पप्पू यादव गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और सरकार पे हमला करते हैं। श्याम रजक भी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और अपना पूरा समर्थन जो है वो पप्पू यादव को देते हुए नजर आते हैं। तेज प्रताप द्वारा भी एक ट्वीट किया जाता है, लेकिन तुरंत ट्वीट को डिलीट कर लिया जाता है। और जैसे आशंकाएं हमने जाहिर की थी कि लालू कुनबा जो है, लालू फैमिली जो है, वो पप्पू यादव से डरा हुआ है और यही कारण है कि आज आनन फानन में पीसी किया गया और मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर जी के द्वारा लगातार पप्पू यादव पर आरोप लगाए गए, उन्हें डाकू साबित किया गया। आखिर आप सोचिए कि आरजेडी के पास इतना बड़ा तुरुप का पत्ता हाथ में लगा था कि छपरा में राजीव प्रताप रूडी पर आरोप लगा था, बीजेपी के सांसद हैं, लालू यादव के विरोधी हैं। वहीं से लालू यादव को 2014 में इन्होंने हराया। 9 में भले ही हार गए, लेकिन लालू यादव के सीट पे ये बने हुए हैं राजीव प्रताप रूडी। उनको घेरने के बजाय, जबकि वो फंसे हुए थे, 30 एम्बुलेंस अपने कार्यालय में ढक के रखे हुए थे। एम्बुलेंस से बालू ढोने का विजुअल आया। ड्राइवर नहीं मिलने का बहाना किए, जबकि वो कौशल विकास के तहत ड्राइवर की ही प्रशिक्षण दिलाए और ड्राइवर उनको नहीं मिल पाया कि एम्बुलेंस चलाए। बावजूद इसके इतने बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर आरजेडी पप्पू यादव को ही गाली देने में लगी है। ये साबित करने में लगी है कि ये सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया ही एक साजिश है, जिसमें नीतीश, बीजेपी और पप्पू यादव मिलकर ध्यान भटकाना चाहते हैं और पप्पू यादव जो हैं वो सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में खिलौना बन चुके हैं। बहुत सारे आरोप लगते हैं, सेटिंग का आरोप लगता है, एबीपी न्यूज़ पर झूठ बोलने का आरोप लगता है। जितने भी आरोप हो सकते हैं सारे के सारे चंद्रशेखर जी आके मर दिए इन पर, मधेपुरा के राजद विधायक। आखिर इतना बड़ा हमला का मौका जो है वो छोड़ के आरजेडी पप्पू यादव पर क्यों अटैक कर रही है? इसका सबसे बड़ा कारण मैंने दिन में ही बताया आपको कि जैसा समर्थन, और इसकी चर्चा जो है मृत्युंजय तिवारी ने भी पीसी में किया कि बिना मतलब का इनको इतना तुल दिया जा रहा है, इनका एक ये बनाया जा रहा है, लोगों के बीच में एक इमेज बनाया जा रहा है और इसी इमेज से डरा हुआ है राजद। क्योंकि आपको हम बताएं कि जदयू जो है या बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती है कि राजद जो है एक जाति की पार्टी है और इनके पास उस जाति के अलावा कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे ये वोटों को अपने तरफ आकर्षित कर सकें। अल्पसंख्यकों को रिझाने का सबसे अच्छा इनका तरीका है बीजेपी से दूरी बना के रखना। ऐसे में पप्पू यादव जो स्वजातीय हैं इनके, और लगातार बिहार की एक्टिव में यही एक इनकी जाति से आते हैं जो कि लालू के लिए चुनौती बनते हैं। आप याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव, जब पटना में रैली था महागठबंधन का, उसमें राबड़ी देवी ने खुलेआम कहा था कि यदुवंशी जो हैं वो नहीं बटने वाले हैं, वो लालू यादव के साथ रहेंगे। लालू यादव ने भी ये बात दोहराया था और लोगों को ये कंठस्थ कराया था कि आपको पप्पू यादव की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उस समय भी उन्हें डर था कि पप्पू यादव जितना मुखर होकर आते हैं लोगों के बीच में, जितना उनका अपना क्षेत्र में पकड़ है और जितना वो जनसंपर्क करते हैं, उतना जो है वो आरजेडी नहीं करती है, आरजेडी के नेता नहीं करते हैं। लालू यादव के बाद कोई नहीं करता है, ना ही तेजस्वी करते हैं, ना तेज प्रताप करते हैं, ना इनकी फैमिली कोई करता है। ऐसे में पप्पू यादव ने चुनाव हारने के बावजूद भी, 2019 का वो चुनाव हार गए लोकसभा का,
विधानसभा में भी एक भी सीट नहीं मिला। बावजूद इसके हर एक प्रॉब्लम में, आप किसी भी जिला में किसी की हत्या हो जाए, किसी की शादी हो या कोई भी अप्रिय खुशी में पहुँचे ना पहुँचे, दुख में ज़रूर पहुँचते हैं, उनका नियम है। तो एक जो है जनता के बीच में उनके लिए सिंपैथी, और ये जो है काफ़ी अब बढ़ी है। खासकर कोरोना जैसे त्रासदी के समय में, पिछले साल भी उन्होंने दिल्ली में काफ़ी मदद की लोगों की, बिहार में भी किया उन्होंने। बाढ़ जैसे आता है, कोई नेता नहीं अपने इलाके में जाता है देखने के लिए, जबकि पप्पू यादव जो हैं वो पानी में ट्रैक्टर से, बाइक से पहुंच जाते हैं। और लोग जो हैं भले वोट के समय में धर्म जाति पर चले जाएं, पार्टी पर चले जाएं, लेकिन पप्पू यादव के लिए एक अलग ही इमेज रहता है, और इसी इमेज से डर रही है राजद। क्योंकि राजद के पास अगर चेहरा देखा जाए जो कि जनसंपर्क करता हो, जो कि लोगों के बीच में रहता हो, जो कि लोगों का नेता हो, लालू के बाद कोई तो नहीं हुआ ऐसा। उनको दोनों बेटे भी जो हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में शायद ही कभी जाते हों, जाते भी हैं तो वो पूरा वीआईपी की तरह जाते हैं, और आम लोगों से एक कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं जो लालू यादव हुआ करते थे। तो ये ऐसा डर है कि इनको लग रहा है कि कहीं हो ना हो लालू यादव के किले में पप्पू यादव न सेंध लगा ले। और जाति की पार्टी है, जो ज़्यादा बलवान होगा, जो ज़्यादा करने वाला होगा, जिससे जनता को ज़्यादा आस हो जाएगी, दूसरे को भूलने में टाइम नहीं लगता है। यही डर है लालू फैमिली को कि कहीं पप्पू यादव हीरो ना बन जाए, इसलिए सबसे पहले इनको विलन बनाओ। बीजेपी से बाद में निपटेंगे, जदयू से बाद में निपटेंगे, वो तो शाश्वत दुश्मन है हमारे पॉलिटिकल, उनसे बाद में भी निपट जाएगा। वरना इस त्रासदी में छपरा में जैसा भांडाफोड़ हुआ, पप्पू यादव ने जैसा भांडाफोड़ किया, आरजेडी इस पर कभी भी जो है उनको बकसती नहीं। लेकिन चूंकि पप्पू यादव का मामला हो गया, पप्पू यादव का बहुत ज़्यादा कल उनका देखा गया कि पक्ष में जनता खड़ा हो गई। सारा देखे सोशल मीडिया पर, सड़कों पर उनको ले जाया गया। तो जैसा विरोध पटना में हुआ, हाजीपुर में हुआ, दरभंगा में हुआ, लोग सड़कों पे लॉकडाउन के दौरान चले आए, पुलिस की गाड़ियों को रोकने लगे। तो ये जो लालू फैमिली है वो घबराया हुआ है, राजद जो है घबराया हुआ है। और ऐसे में सबसे पहले वो जो उनके आधार पर, जो उनका पार्टी का आधार है, उस पर जो हमला कर रहा है, उसको ये धाराशाही करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पप्पू यादव, इनका भी राजनीति जो है एंटी बीजेपी रहा है शुरू से। गरीबों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, फिर से जो सामाजिक न्याय है उसकी बात करते हैं, CAA NRC के साथ में रहते हैं खड़े, किसान आंदोलन के साथ में खड़े रहते हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के साथ खड़े रहते हैं, पत्नी कांग्रेस से सांसद है। तो सारा चीज़ जो है, वैसा सारा मुद्दा जिस पर आरजेडी चुनाव लड़ती है, वो सारा मुद्दा पप्पू यादव का भी है। लेकिन आरजेडी की तरफ से इतना बड़ा स्तर पर जनसंपर्क और जनता का साथ कोई नहीं देता। इवन आरजेडी नहीं, किसी भी दल में कोई नहीं देता है। और यही कारण है लालू फैमिली के डरने का कि अगर लालू यादव बीमार हैं, बिहार की राजनीति से बाहर हैं, उनका प्रभाव कम हुआ या लालू के बाद, तो फिर कहीं पप्पू यादव ने एक जगह ले लें। क्योंकि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जितना उनका पब्लिसिटी है, ये सचमुच में आरजेडी के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। और यही कारण है कि छपरा में इतना बड़ा कांड होने के बावजूद पूरा बिहार समझ रहा है कि पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में, उनको पूरा बिहार में जो भेद खोल रहे थे, वो सरकार का बंटाधार कर रहे थे, उसको लेकर जेल भेजा गया है मधेपुरा। लेकिन आरजेडी का कहना है कि एक रत्नाकर ही वाल्मीकि बना, अब दूसरा रत्नाकर वाल्मीकि नहीं बन सकता, ये डाकू ही है। तो खैर, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सहमा हुआ है कोई, तो राजद सहमा हुआ है पप्पू यादव से। जबकि पप्पू यादव उनके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का। कहना है उनका कि तेजस्वी, मैं नहीं रहूँगा तो आप मेरे बदला में काम करें, जो काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन आरजेडी जो है इसे सिरे से नकारते हुए अब जो है वो
इनका विरोध कर रही है और इन्हीं को गिल्टी साबित करने में लगी हुई है, ताकि उनका वोट बैंक न बिगड़ जाए, जो उनका बना बनाया जो राजनीति है, जो समीकरण है, वो न टूट जाए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।